कंपटीशन टाइम्स के प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती के लिए ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट आए हैं। अगर जिन भी लोगों ने वो दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जो है उन दोनों प्रैक्टिस सेट को देखें, फिर उसके बाद से ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है इसे भी देखें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो प्रमुख नगर थे वो दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है प्राप्त साक्ष्य कि कौन सा जो इनमें से वस्तु है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसको मिलाइए आप लोग। तो देखिए ऐसे जब भी आपको प्रश्न दे मिलान करने वाला तो सबसे पहले क्या करिए कि आपको इनमें से देखें कि क्या चीज़ें जो है आपको पता है तो उसे सबसे पहले आप लोग मिलाएं। तो देखिए इसमें से सबसे जो आसान चीज़ है वो है मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार सब लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेट बात। तो ए का हो गया 4। तो देखिए यहीं से आंसर मिल गया, बाकी आंसर को ऑप्शन को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से आंसर मिल गया ऑप्शन ए का 4, बी का 1 हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की प्रतिमा मिली है हड़प्पा से। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से हल के चिन्ह और जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पे जो है आप लोग को जुते हुए खेतों के प्रमाण भी दिया जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखें। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से पत्तन नगर। तो आसानी से मिल गया ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु ये पुत्र था बिंबिसार का। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अजातशत्रु ने 1492 ईस्वी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है ये हर्यक वंश का शासक बना था। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। और अजातशत्रु को ही कुड़ुक कहा जाता है और इसी को जो है देखिए हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके अधीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक जो होता है उसे ही जो है मुक्ति कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति का अर्थ होता है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आसान प्रश्न, उम्मीद है इसका आंसर सभी लोगों से आसानी से बन गया होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने की थी? ये की थी एमएन रॉय ने। मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एमएन रॉय ने 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों से बन गया होगा बहुत आसानी से, शहीद दिवस। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का प्रश्न गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चाई और अहिंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? मार्च 1919 में बंबई में कौन सी समिति बनाई गई थी?
तो 60 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये बनाई गई थी खिलाफत समिति। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये असम से नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड। कर्क रेखा भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल 4 जोन में भारत के भूकंप क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, युमथांग घाटी स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में खाली स्थान ने संख्याओं का पिरामिड सब प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी ट्रैफिक स्तर में मौजूदा व्यक्तियों यानी जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1972 में किसने संख्याओं का पिरामिड सब प्रतिपादित किया? तो ये किया था चार्ल्स एल्टन ने। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CITES। इसका फुल फॉर्म होता है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौता, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कौन सा संशोधन है? तो यह है 8वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारिंगली पूंछ आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। 68 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत या फिर सुंडालैंड? तो ये तीनों हैं। राइट आंसर है ऑप्शन है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का प्रश्न, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 में। और देखिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू किया गया था 1973 में। ये भी इन्वायरमेंट से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 में। देखिए ये वन्य जीव और एक क्वेश्चन ये बनता है वन जीव, तो आप लोग दोनों में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अगर केवल वन जीव पूछे, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो वो आया था 1980 में। यहाँ पे वन्य जीव पूछा है तो फिर ये 1972 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन था? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को जो है वो हाथों से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो किस आर्टिकल में है? तो यह है अनुच्छेद 361 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर
अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो ये है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 1952 में। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 79 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो ये अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत। 81 नंबर का प्रश्न है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई क्या है? तो ये है पास्कल। केल्विन ये ताप का होता है, एम्पियर ये विद्युत धारा का है और कैंडेला ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? यानी कि आपसे ये पूछा है कि कौन सी इसमें से चारों ऑप्शनों में से एक सदिश राशि है, यानी 3 जो दिए हुए हैं वो अदिश राशि और एक सदिश राशि है, तो वही बताना है आपको। तो इसमें देखिए तापमान, आयतन और समय, ये तो अदिश राशि हैं, ये तीनों अदिश राशि हैं, बट ऑप्शन डी में दिया है पल्लाघूड़, ये जो है आपका ये सदिश राशि होता है, ये अदिश राशि नहीं है। तो 83 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी -40 डिग्री। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो 86 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन एक अधातु है। खाली स्थान दिया है कि अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी किसके अतिरिक्त? सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन होते हैं, किसके छोड़ के? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के छोड़ के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन तीनों में जो है तीनों परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन होते हैं। लोहे पर जंग खाली स्थान अभिक्रिया के कारण लगता है, कौन से अभिक्रिया के कारण? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। इसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आसान प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड NaCl। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि? तो इसे पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है बहुत। 91 नंबर का प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। 91 में राइट आंसर है ऑप्शन डी, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हेप्टोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है
इसमें सुमेल करना है। तो इसमें देखिए आप लोग को कौन सी चीज़ें जो है वो पता है, तो सबसे पहले उसको मिला लीजिए। तो देखिए इसमें जो है कोशिका का पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो एक का हो गया बी। तो देखिए दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ऐसे जो है आप लोग एग्जाम हॉल में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ए और सी तो ऐसे कट गए, बाकी आपको दो ऑप्शनों में ही जो है आंसर बताना है। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। तो 3 का हमको मिल गया डी। तो देखिए यहीं से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। 3 का डी है ऑप्शन डी में, तो यहाँ से आंसर मिल गया। बाकी आप लोग मिला लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का प्रश्न। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। तो जल का परिवहन होता है जाइलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। तो यह है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। तो 3 तो हैं, एक नहीं है, तो वही बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी रतौंधी, ये विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण है क्या है। तो इसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 कथन तो आपको सही दिया गया है, एक गलत दिया गया है, तो वही बताना है कौन सा गलत कथन है। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें दिया हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑक्टोपस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो ये भाग है बड़ी आंत का। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 100 नंबर का प्रश्न है थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अस्कंदन। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सबको पता होगा, ये आयोजित किया जाता है राजस्थान के पुष्कर नामक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नरथ टी नटराज। ये जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बाकी भी देख लीजिए आप लोग। पंडित बिरजू महाराज ये संबंधित हैं कथक नृत्य से। गुरु विपिन सिंह तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। और कोलचरण महाप्रात ये संबंधित हैं आपके ओडिसी से। तीजन बाई, झोड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बार्ले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं पंडवानी लोक संगीत में। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यह है रस्किन बॉन्ड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो ये है अरुंधति राय। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। 107 नंबर का प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी से। सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुधीर रमन कप तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। 109 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 110 नंबर का प्रश्न है मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है।
तो ये है केरल में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो ये चलाया गया था मोतिहारी में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन थे? तो ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, तो ये है टोटल 40। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवा शंकरी को। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 126। देखिए, आपसे 2022 का भी पूछा जा सकता है, तो 2022 में 136वीं रैंक थी। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्या है? लग्जमबर्ग ने। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई युगांडा से। 120 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारे जीके, जीएस, करेंट अफेयर और भूगोल के सारे 80 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।